हमें लगता है कि छत में दरार आ गई है। सिपाही, तो फौरन शाही कारीगर को बुलाओ और इसकी मरम्मत कराओ। परंतु शहंशाह, इसकी वजह से आपके बाल और चेहरा सब गंदा हो गया है, आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है, हम गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन बहाना अच्छा है आपका। आप जानती थी ना इस खेल में आप हार जाती। कोई बात नहीं, हम जीत गए, चलो हम मान लेते हैं हमारी जीत हो गई। आ जाइए। किस्मत ने आपका साथ दे दिया जोधा बेगम, वरना आज आपकी शिकस्त तय थी। बल्कि ये सोचिए शहंशाह कि भाग्य ने आपका साथ दिया है, जो तीसरी बार आप हारने से बच गए। आप मान कर ही लेते कि हमसे जीतना आसान नहीं है आपके लिए। अब क्या करें जोधा बेगम? ये क्या किया आपने? पूरा भिगो दिया हमें। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको नहला रहे हैं? गंदे तो आप हुए थे। क्योंकि हमारे बालों को साफ करते वक्त आपके खूबसूरत हाथ भी तो मैले हो गए थे। मैल तो इस समय हमें आपके मन में दिख रहा है शहंशाह। तो ठीक है, उसका इलाज कर दीजिए, हमारे अंदर के मैल को खत्म कर दीजिए। हमें जाना है, कोई आ गया तो? शहंशाह के खास हमाम में आने की जरूरत कौन करेगा जोधा बेगम? कितना खूबसूरत समा है, माहौल है, और हम आपसे मोहब्बत करना चाहेंगे तो हमारी मोहब्बत में खलल ना डालें आप। नहीं, हमें जाना होगा। और हमें नहाना है आपके साथ। आप नहीं और हमें जाने दीजिए। कला के लिए रुक जाइए ना जोधा बेगम। आइए हम आपके बाल साफ कर देते हैं। शरारती हैं आप शहंशाह। इसमें हमारी क्या गलती है? अब लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि हमसे रहा नहीं गया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शहजादी लीला आपके हुजरे में पेश होना चाहती हैं। अभी? उन्हें अंदर आने दिया जाए। परंतु शहंशाह इस समय? उनसे क्या शर्माना जोधा बेगम, हमारी आधी घरवाली हैं वो। गणी अम्मा, क्षमा कीजिएगा, हम आपको इस वक्त परेशान कर रहे हैं, परंतु शहंशाह हमारे पास आपके लिए एक भेंट है। हमने एक बंगाली व्यापारी से आपके लिए इत्र खरीदा है, बस यही पेश करना है।
सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत महक है इसकी। शुक्रिया। जरा हम भी तो देखें। सच में बहुत ही अच्छी महक है इसकी। शुक्रिया। ये बाल जलाल को हमारे पास लाने में काम आएगा। এসে গেছে রাগনি, आ गई। ये क्या हो गया? तुमने जो कहा আমি এনেছি মা। আমার जलाल के बाल। खूब भालो लाबनी, खूब भालो। अभी तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। माया, सभी माया। जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। अब मेरी बारी है और उसके लिए हमें पूनम का इंतजार करना होगा जो कल है। बस कल का इंतजार। उसके बाद शहंशाह बनेंगे मेरा खिलौना। उन इंग्लिस्तानी साहब से आपके सबक कैसे चल रहे हैं जोधा बेगम? सीख रहे हैं हम शहंशाह। और क्या क्या सीखा आपने अब तक? पता है, आज आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं शहंशाह। क्या लग रहे हैं हम? हैंडसम। हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। फिर तो हम भी यही कहेंगे कि आप भी बड़ी हैंडसम लग रही हैं। अब उसकी और क्या कुछ गलत कह दिया हमने? शहंशाह, जैसे हमारी भाषा में लड़की को सुंदर और लड़के को तेजस्वी कहा जाता है, वैसे ही अंग्रेजी में लड़के को हैंडसम और लड़की को ब्यूटीफुल कहा जाता है। हाँ, लेकिन मतलब तो वही ना, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? बस। लेकिन ये बात तो माननी होगी, जुबान पर आपकी पकड़ अच्छी होती जा रही है। धन्यवाद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आमेर से राजा भगवान दास जी का पैगाम आया है। भाई साहब का पत्र। अब औरतें अपनी मायके का नाम सुनकर इतनी खुश क्यों हो जाती हैं? कुछ गलत कर रहे हैं हम आपके साथ? नहीं ना? खैर, बताएं कि क्या पैगाम है। बिल्कुल। आदरणीय शहंशाह, भगवान दास का प्रणाम स्वीकार हो। शहंशाह, मुगल सल्तनत में हर ओर कुशल मंगल है। अब समय हो गया है कि शाहशाह सलीम और मानबाई का विवाह कर दिया जाए। यदि आज्ञा हो तो हम आपसे मिलकर विवाह का मुहूर्त तय करना चाहते हैं। उत्तर की प्रतीक्षा में राजा भगवान दास, आमेर। बड़ी खुश है ना? हमने हमारी जिंदगी में एहसास किया है कि औरतें इतनी खुश सिर्फ दो ही बार होती हैं। पहली तब जब उनकी शादी होती है क्योंकि उनकी उंगली पर नाचने वाला कोई आ जाता है, और दूसरी बार तब खुश होते हैं जब उनके बेटे की शादी होती है क्योंकि एक और उनकी उंगली पर नाचने वाला आ जाता है जिस पर वो हुकूमत कर सकती है। शहंशाह, आपको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है? कितना सारा काम करना पड़ेगा हमें। और वैसे सही भी है ना, अब समय हो चुका है, हमें सलीम का विवाह करवा देना चाहिए। आप भगवान दास भाई साहब को सूचना भिजवाइए
कि वो शीघ्र यहाँ पर आ जाएं और हम खूब सारी तैयारियों में जुट जाते हैं। चलते हैं।